एक छोटे से गांव में चंच नाम का एक लड़का रहता था। चंच पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की चर्चा पूरे गांव में होती थी। लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने, मोबाइल पर गेम खेलने और बेकार की बातों में बिताता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया कि समय बहुत कीमती होता है, लेकिन चंच हर बार हंसकर कह देता, अरे मेरे पास तो बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा। एक दिन कॉलेज में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। चंच के नंबर बहुत कम थे। टीचर निराश हो गए और जिन दोस्तों के साथ वह समय बिताता था वे भी उससे दूर होने लगे। घर लौटकर चंच ने जब अपने माता पिता के उदास चेहरे देखे तो उसे पहली बार अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आदत कैसे बदले। उस रात वह अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति थे। चंच ने उदास होकर कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस बार मैं फेल कैसे हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूँ। दादाजी मुस्कुराए, बोले, बेटा, समस्या ये नहीं कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, समस्या ये है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती होता है। अगर इसका सही उपयोग करो तो ये तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद करो तो ये तुम्हें पीछे खींच लेता है। चंच ने हैरानी से पूछा, पर दादाजी, समय तो हमेशा रहता है ना, मैं बाद में भी सब कर सकता हूँ। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो एक बार बह गया वो कभी लौटकर नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी की कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था, राजा विक्रम। उसके पास धन, दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी एक बुरी आदत थी, वो हर काम कल पर टाल देता था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, आपके पास सब कुछ है, पर आप अपनी सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे नहीं संभाला तो एक दिन सब खो दोगे। राजा हंस पड़ा, मेरे पास बहुत समय है साधु महाराज, लेकिन साधु ने चेतावनी दी, समय सबसे बड़ा राजा है, इसे हल्के में मत लो। सालों बीते, राजा बूढ़ा हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ा, सेना हार गई और जनता का विश्वास चला गया। तब जाकर राजा को समझ आया कि उसने अपनी असली पूंजी समय खो दी है। वह साधु को खोजता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चंच की सीख कहानी सुनकर चंच गहराई से सोच में पड़ गया। उसने कहा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपने जीवन को बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन आज से शुरुआत करो। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। उस दिन के बाद चंच ने एक नया संकल्प लिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, मोबाइल से दूर रहने लगा और हर काम का समय तय किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अगली परीक्षा में वह कक्षा में प्रथम आया। फिर आगे चलकर उसने एक सफल व्यवसाय स्थापित किया और अपने जीवन से सबको प्रेरित किया। कहानी की सीख, समय सबसे बड़ा धन है, इसे जितना संभालोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। जो आज कर सकते हो उसे कभी कल पर मत टालो।